हेलो नवीन। नमस्ते। आ गया। लिमिट के क्वेश्चंस में कहाँ के क्वेश्चंस में अपन बात हो गई थी? लिमिट में मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोले थे कल के दिन पे। सब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। यस, एग्जैक्टली पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा हुआ है, कहते हैं ना। हम्म 1 2 3 4 7 1 2 3 4। इसके बाद कौन सा था? 7, ताकि अपन बार बार परेशान नहीं होंगे। 1 2 3 4 7 8 20 31। क्वेश्चन नंबर 8 20 सीधे। ट्वेंटी एंड 31। What next? 32 37 32 37। Great. Next is 38 46 38 46 है ना? 38 and 46। हाँ भाई, नहीं वो पिछली बार हमारी बात हुई थी ना, मेरे को आप लोगों ने सिखाया था कि सर हमसे तो पूछिएगा ही मत कि हम कौन से क्वेश्चन में अटके, क्योंकि हम तो कुछ भी मांगेंगे, सारे ही मांग लेंगे। तो इसलिए बस याद है, आप में से कई लोगों ने बोला भी था सर आप सब मत कराया करो। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, फैक्टराइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टराइज कर लेना, बस सेकंड में फैक्टराइज कर लेना। ठीक है, थर्ड मैंने दिया इसलिए था ताकि आप लॉपिटल लगाएं, लॉपिटल लगाना सीखें, लॉपिटल। हाँ, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन से नहीं कर रहे तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चन में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ इतना सा मदद इशारा करूंगा कि लॉपिटल लगा लेना। ठीक है, सबका काम बन जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का बस मैं एक एलिमेंट उठाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे फर्स्ट नंबर पे लिखा है साइन पाई बाई 3 प्लस 4h, मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूं। कॉस पाई बाई 3 प्लस 4h और 4h का 4, दोबारा से डिफरेंशिएट करता हूं, माइनस का 4 साइन पाई बाई 3 प्लस 4h और 4h का दोबारा से 4, दोबारा से डिफरेंशिएट करता हूं, माइनस का 4 का स्क्वायर कॉस ब्रैकेट में कितना पाई बाई 3 प्लस 4h और 4h का 4, तो ये क्यूब हो गया। ये वन टाइम डीएल लगा दिया, दोबारा डीएल लगा दिया, दोबारा डीएल लगा दिया, और इसके बाद अगर आपने दोबारा डीएल लगाया तो ये प्लस का 4 की पावर 4 साइन, ठीक है ना, पाई बाई 3 प्लस 4h रह जाएगा। ठीक है, ये आप सीधे लगा दो अपनी कहानी में, माने अब आप नीचे की तरफ फैक्टोरियल 4 लिख लो। ठीक है, और ऐसे ही सारे डिफरेंशिएशन करो 4 बार डीएल लगाओ, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें, सीधा खेलना, क्योंकि जितनी जल्दी खत्म हो उतना बढ़िया है ना। हाँ, अच्छा, अब आए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था क्वेश्चन नंबर 7, वो मैंने एक तो मैंने करवा दिया। एक क्वेश्चन जो 7th का बी है जो आपका अटक सकता है, उसका आइडिया देता हूं। जो क्वेश्चन है उसमें लिमिट एल मान लेता हूं, जो क्वेश्चन है उसकी लिमिट को एल मान लेता हूं। ठीक है, और इनमें जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर है वो है 1 प्लस एन स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, 3 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, और ऐसे बढ़ते बढ़ते एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर लिख दिया। और ये 1 अपॉन सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है एन प्लस एन स्क्वायर, प्लस में 2 अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर, प्लस में 3 अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर, से बढ़ते बढ़ते एन अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर से छोटा होगा।
तो अगर देखा जाए तो एलसीएम विल कम 1 प्लस एन स्क्वायर, ऊपर की तरफ हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। और ये आपकी लिमिट है ना। और इधर से देखा जाए तो ये हो जाएगा एन प्लस एन स्क्वायर, और यहां हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1/2। ये आपका 7th का बी हो गया, राइट है। 7th का बी भी खत्म हो गया, हाँ सैंडविच से, ठीक है। गुड, 7th के दोनों बन गए तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 में तो कुछ जान ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में लॉपिटा लगाओ, टाइम वेस्ट मत करना, इसीलिए दिया था वो। क्वेश्चन नंबर 8 का दिया, देने का लॉजिक ये था, सीधे लॉपिटा लगाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन मुझसे रह गया वो है 10th का बी, जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 10th का बी, अभी इसको अभी से होमवर्क में रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, सीखने को मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप अगला क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 20 था शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 20 है ना। हाँ 20 का बी मैं करवा चुका हूं, तो ए मैं करवाऊंगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। 20 का बी मैंने करवा दिया है, और अगर मैंने ए भी करवा दिया तो 20 का ए भी ये डन है मेरी साइड से कॉपी में, ठीक है ना। इसलिए ये आपको खुद ही करना पड़ेगा सेल्फ, थोड़ी मेहनत कीजिएगा, इसमें अच्छा मिलेगा रिजल्ट। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 30 तो हो ही गया है ना, सीधा लॉपेटा लगाना, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो 1 प्लस एच रख लेना। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 ये है, लिमिट एक्स टेंस टू 1, और ये दे रखा है x1 प्लस x2 प्लस x3 से बढ़ते बढ़ते कहां तक लेके गया है, x पावर 100 तक ले गया है, और माइनस में 100 दे रखा है, और अपॉन में ये क्या कर रहा है, x की पावर 1 है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 से बढ़ते बढ़ते x की पावर 100 माइनस 100, अपॉन में नीचे दे रखा है x माइनस 1। एक बार डीएल लगा लेना, बस काम खत्म, क्यों इसमें टाइम वेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, कॉपी में पढ़ा है, इसलिए वो करने की भी बहुत ज्यादा मारा मारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 कॉपी में पढ़ा है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, 38 का ए मैंने करवा दिया था, और बी जैसा क्वेश्चन कल मैंने करवाया था, आप में से कईयों को याद नहीं होगा, अंडरूट में एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 माइनस एन अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था, याद होगा आप में से कईयों, ठीक है ना। ये वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन, ठीक है। हाँ आप सीधे चाहो तो मेरे वाले उस रिजल्ट से खेल जाना, ठीक है। तो चलिए सब, आई थिंक ये भी हो गया डन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में दे रखा है कि लिमिट है हमारी x टेंस टू 1 p अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर p माइनस में q अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर q, ठीक है। x टेंस टू 1 पे जब x 1 होता है ना, तो 1 अपॉन एक्स भी 1 होता है, ठीक है ना। इस चीज को मैं जानता हूं कि जब x 1 होता है तो 1 अपॉन एक्स भी 1 होता है। तो मैंने क्या किया, लिमिट में x टेंस टू 1 रखते हुए हर x की जगह 1 अपॉन एक्स पुट कर दिया, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर p माइनस में q अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर q। और जैसे ही ऐसा किया मैंने, मेरी जो l है उसकी वैल्यू क्या आ गई है ना, लिमिट की वैल्यू आ गई, लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, p इंटू में x की पावर p और माइनस में 1 माइनस एक्स की पावर p प्लस में q इंटू एक्स टू द पावर q अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर q। अब ये भी l है, ये भी l है, मैंने दोनों को जोड़ दिया तो 2l हो गया। जब मैं दोनों को जोड़ रहा था तो 1 माइनस एक्स की पावर p कॉमन आ गया इसमें और इसमें, और दोनों में से p कॉमन आ गया, अंदर से यहां से बचा 1, यहां से बचा माइनस में एक्स की पावर p,
इन दोनों को जब जोड़ रहा था तो एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया -1 माइनस एक्स की पावर क्यू, और यहां से क्यू कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर 1 माइनस एक्स की पावर क्यू, एल बराबर हो गया पी माइनस क्यू बाई 2। वो भी आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी भी सीख जाओगे आप जल्दी ही, वो भी सीख जाओगे। अदरवाइज सेकंड मेथड है 46 का, एक्स की जगह 1 प्लस एच रख लेना, है ना, जो मैंने बताया उससे काम ना बने तो। ठीक है, चलिए ये हुआ आज का बहुत ज्यादा, ठीक है, अपन ने काम कर दिया। ऑब्जेक्टिव अपन कल करेंगे ताकि चैप्टर को भी अपन एक तरह से एक रास्ते तक दिखा दें, खत्म करने की तरफ ले चलें ज्यादा से ज्यादा। पिछली बार हमारी कहानी कहां तक पहुंची थी, लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिटी, बहुत लेवल तक अपन चीजें धीरे धीरे घसीटते घसीटते ले जाने की कोशिश कर रहे थे, है ना, ये है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। लिमिट पहली बार अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, कृष्ण पद आज लास्ट नहीं, लास्ट नहीं, सॉरी, अभी तो बहुत दूर है इसका लास्ट, लेकिन फिर भी हाँ, वी आर वेरी क्लोज टू द लास्ट। मैं इसको ज्यादा दूर ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा। ऑब्जेक्टिव हो गए कृष्ण आपके सारे, दैट्स ग्रेट। क्यों संदीप, ऐसा अगर करना है तो बिल्कुल आपको स्वागत। अच्छा, बड़े क्वेश्चन तो मुंह जुबानी हो गए। एक्चुअल में क्या है, अभी अपने को बिल्कुल भी खुश नहीं होना चाहिए। जो लिमिट को कराने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कॉन्टिन्यूटी सीख जाए। नहीं, लास्ट लेक्चर नहीं है, इट इज स्टिल वेरी लेंथी। ठीक है, तो जिस दिन अपने कंटिन्यूटी अच्छा हो जाएगा ना, फिर अपन समझेंगे लिमिट ठीक था हमारा। डिफरेंशियबिलिटी में मैं आपको साफ पहले ही मना कर देता हूं, डिफरेंशियबिलिटी मेरे अकेले की बस की नहीं है, इसके लिए आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए अपन आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ ट्रिक्स, अरे ट्रिक्स बहुत मस्त चीज है भाई। ट्रिक्स होती है ना, एक्चुअल में क्या होता है, ट्रिक्स इज समथिंग लाइक लाइफ सेवर। कहीं हम पढ़ते पढ़ते एक जैसे बनने रह जाएं, इंसान है भाई, बहुत मुश्किल काम है बने रहना। ट्रिक्स जो होती है ना, आपको कभी कभार थोड़ा सा, इट्स लाइक खाना आप अचार से नहीं खा सकते सिर्फ, बहुत रेयर है, ठीक है, लेकिन खाने में अचार हो तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, ट्रिक्स आर समथिंग लाइक वो अचार चटनी टाइप, वो पूरा पूरा खाना नहीं है, बट वो जहां आता है तो वहां पे थोड़ा फ्लेवर ऐड हो जाता है। इसलिए वो लोग जो इससे डरते हैं वो दलिया खिला रहे होते हैं आपको, और वो सोचते हैं कि दलिया बहुत ही गुणदायक है। हाँ ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत सारी गुणदायक है, लेकिन वो भी तो सारे गुणदायक काम नहीं कर रहे होते। लाइफ एक बहुत इक्विलिब्रियम की चीज है, बहुत इक्विलिब्रियम की, बहुत ज्यादा इधर भी नहीं जाने का, बहुत ज्यादा उधर भी नहीं जाने का। एन बी एन, आपको आपकी मर्यादाएं पता होनी चाहिए बस। बी एन सी एन, सी एन ए एन, इस गढ़ों में दे रखा है 2n-1, ए एन बी एन सी एन का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है -1, और साथ में दे रखा है ए एन इज लेस देन बी एन इज लेस देन सी एन। फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट n multiplied by an is equal to question mark. नहीं कराए कभी इतने 200-250 क्वेश्चन नहीं कराए यार कभी, इतनी तो अपना करा ही नहीं सकते, इतना समय कहाँ होता है यार। देखो अब जरा क्वेश्चन के अंदर, जैसे इस क्वेश्चन में ए एन बी एन सी एन और मल्टीप्लीकेशन और इन सबको देख करके क्या समझ में आता है, ठीक है, इन सबको देख के क्या समझ में आता है, इन सबको देख के एक ही चीज समझ में आती है कि यार ये क्यूबिक इक्वेशन जैसा है ना, ठीक है,
तो पहला पॉइंट जो है ना वो ये है कि Pn Bn Cn रिमाइंड्स अस फॉर क्यूबिक इक्वेशन। ये क्यूबिक इक्वेशन को रिमाइंड करते हैं। अच्छा, अगर ये क्यूबिक इक्वेशन को रिमाइंड करते हैं ना तो फिर अपन दिमाग लगाते हैं, राइट है। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन को याद दिला रहे हैं तो फिर दिमाग में ये भी आना चाहिए यार, ये क्यूबिक इक्वेशन ऐसे थी एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स ए एन बी एन सी एन इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस ए एन बी एन प्लस बी एन सी एन प्लस में सी एन ए एन इंटू एक्स माइनस ए एन बी एन सी एन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहां हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में इन तीनों का सम विल बी 2n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इन तीनों का प्रोडक्ट विल बी 2, इन की जगह लिख देता हूं 2n माइनस 1 इंटू एक्स और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ऐसे देखेंगे ना तो ये थोड़ा ऐसा लगेगा पेचीदा हो गया, नहीं है पेचीदा नहीं है, इसको थोड़ा सा हैंडल करना सीखिए। इसे ओपन कीजिए, 2n एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस में एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस में 2n एक्स आ गया, माइनस में एक्स आ गया, माइनस का 1 आ गया। अच्छा देखो इन दोनों में जिसके नीचे मार्क किया ना, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर ही अंदर आपके पास में x माइनस 1 छूटेगा। जो ये जो दोनों हैं 2n वाले लोग, इन दोनों में से माइनस का 2nx अगर कॉमन ले लें तो अंदर ही अंदर फिर से x माइनस 1 छूटेगा। ओके अच्छा, और ये माइनस 1 है तो ये प्लस 1 हो गया, ये प्लस 1 हो गया, और यहां से माइनस कॉमन लेते x माइनस 1 फिर छूट रहा है। फाइनली एक रूट तो x माइनस 1 तो निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2nx माइनस 1 इक्वल टू 0 मेरे को मिल गया। रूट मिल गया तो फिर ए एन बी एन सी एन आ गए, है ना। ये ए एन बी एन सी एन क्या रूट ही तो है। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर दूसरे रूट निकालने के लिए हमने थोड़ा ऐसा सोचा कि x इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 4n का स्क्वायर प्लस 4n प्लस का 4 डिवाइड बाई 2। माने हमको यहां से पता चलता है कि हमारे जो रूट्स आ रहे हैं वो रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है और एक रूट आ रहा है n प्लस अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 और एक रूट आ रहा है n माइनस अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। अच्छा यही ए एन बी एन सी एन है, इनमें से कोई आप सबसे छोटा ए एन रखना है तो सबसे छोटा कौन होगा। देखो बट ऑब्वियस है कि ये एक ये जो दे रखा है ना, ये एक नेगेटिव नंबर है। कैसे कैसे देखना, अगर ये n माइनस एन स्क्वायर ही होता, मान लो पीछे का माइनस 1 भी नहीं होता, ठीक है ना, उल्टा ही तो प्लस 1 है, ये तो प्लस 1 है और अच्छा है, ठीक है। अरे ये तुम्हारा फायदा कर रहा है, इस तरह की एरर तो फायदेमंद होती है। देखो अगर ये सिर्फ n स्क्वायर होता तो ये 0 होता, सही है ना। अगर ये होता तो ये 0 होता, अरे ये n बनता ना तो n बनते ही 0 होता, ठीक है ना। अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज भी क्लियर कर दूं, है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ताकि आपके बीच में कोई मॉडुलस वाली बात नहीं लेके आए ना, तो ये तो 0 होता। अब तो ये पक्की बात है, इसमें एक और जुड़ गया तो ये वाला नेगेटिव वाला बड़ा हो गया। अगर नेगेटिव वाला बड़ा हो गया तो ये नेगेटिव हो गया। देखो ना आप सोचो, n में से n से भी बड़ी कोई कुछ वैल्यू जा रही है तो घटने पर नेगेटिव देगी। तो अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि ये नेगेटिव देगा तो मतलब आप समझ लोगे हमने बहुत हद तक चीजों को कंट्रोल कर दिया, ठीक है ना। आपको समझ में आया कि ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया। अच्छा ये नेगेटिव है और ऑब्वियस सी बात है ये अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा हो गया और 1 तो बीच का हो गया। तो इसका मतलब ये कि सबसे छोटा n माइनस अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 सबसे छोटा है, ठीक है। इट इज लेस देन टू 1, ये तो 1 से भी छोटा है और 1 जो है खुद n प्लस अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 से छोटा है। तो अगर इसको समझ रहे हैं आप तो ये an का रोल निभा गया, ये आपका an हो गया। और क्वेश्चन जो लेकर के आ रहा है अपनी बात को, क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन की जो डिमांड है, ठीक है ना, वो बहुत सिंपल है। वो कहती है कि आपको तो बस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट पर n मल्टीप्लाइड बाई an लाना है। तो आपने उसकी बात सुनी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट क्या है भाई, और फिर n की जगह n लिख दिया और an की जगह ये लिख दिया। जैसे ही आप ये लिख रहे थे तब भी आपके मन में कहीं एक कोने में रैशनलाइजेशन आ गया होगा। अगर आपने रैशनलाइजेशन का ध्यान दिया तो यहां हो जाएगा n
और नीचे हो चुका होगा इसका कॉन्जुगेट n प्लस अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। और अगर आपने इसे रैशनलाइज करा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और लिमिट आपकी n टेंड्स टू इनफिनिट है। और आपको ये इक्वल बाय इक्वल का केस दिखना चाहिए। और अगर, है ना, अगर 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 रैशनलाइजेशन की बात करेंगे ना, ठीक है ना, समझ रहे आप, अगर आप रैशनलाइज भी करोगे तो रैशनलाइजेशन के बाद में ये माइनस, ऊपर से -1 छूटेगा कॉफिशिएंट और नीचे से 1 और 1, तो 1 प्लस 1 माने आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 1/2। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चले आगे। तो मेरा ज्यादा ख्याल है शायद, है ना, आप उधर देख रहे थे, मैं यहां सही करे जा रहा था। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। रेडी? करेक्ट है ना? आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना। -1/2 इज द राइट आंसर। x प्लस 1 होगा। हाँ हाँ, समझ रहा हूं। सही है। हाँ हाँ हाँ, कॉपी प्लस पीवाईक्यू जिंदाबाद भाई। इसके बाद क्या बचा? पीवाईक्यू तो बाप है सबके बाप। शीटें मिल ही नहीं पाती उस, ना तो एडवांस के लेवल पे जाके मिल पाती है ना किसी। अरे पीवाईक्यू बाप है सबका। दुनिया की सबसे बढ़िया चीज ही पीवाईक्यू है और कुछ है ही नहीं। किसी टाइम पे मैं मजाक बनाता था, सालों मजाक बनाया कि भाई गलती से कहीं मेंस की तैयारी वाले क्वेश्चन मत करके चले जाना। और अब चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं क्योंकि सामान बदल गया ना साहब, सीन ही बदल गया। देखो, मैं इस क्वेश्चन को समझाने की एक ही बार कोशिश करूंगा, ठीक है, ज्यादा बार कोशिश नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये पता नहीं मेरे को अंशुल, बिल्कुल अभी मैं इन पे ध्यान नहीं दे पा रहा। मेरे मेरे 6 6 7 7 चैप्टर खुले हुए, मुझे बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा। ठीक है। हाँ भाई, अब देखो ये क्वेश्चन में मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा ना। अच्छा, इस क्वेश्चन की थीम में दो तीन बातें हैं, हाँ? जो इसके दो मेन पिलर है ना, दो जो जैसे कहते हैं ना, जिन पे ये टिका हुआ है, ठीक है, टू इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, पॉइंट्स जिनके ऊपर ये बात करेगा, जिसके बगैर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता। एक तो आपको रैशनल एंड इरेशनल नंबर पता होने चाहिए, पहली चीज। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन। अगर आपको रैशनल इरेशनल नंबर का आइडिया नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा ना। अच्छा, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस जो होता है, एन पाई जो होता है, कॉस इंटीजर पाई है मत से, ठीक है, कॉस इंटीजर पाई, ठीक है ना, वो हमेशा +-1 देता है। और कॉस नॉन इंटीजर पाई, ठीक है ना, वो हमेशा -1 से 1 के बीच होता है। ये दो बातें अगर आपको पता है तो फिर आप समझ जाओगे क्वेश्चन, वरना अपन ढूंढते रह जाएंगे। ठीक है, लिमिट m टेंस टू इनफिनिट n टेंस टू इनफिनिट cos की पावर 2n फैक्टोरियल n पाई x बिलोंग्स टू r। ठीक है, देन प्रूव दैट fx रैशनल होने पे 1 दे रहा है, इरेशनल होने पे 0 दे रहा है। अगर ये दो चीजें अपने को आइडिया है तो अपन गाड़ी निकाल जाएंगे, नहीं तो अपन फंस जाएंगे बेटा। मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है ना? अच्छा, ये पता है आपको सबको ना, Q और Q डैश ये लिखा है,
ठीक है, वो नीचे दिख जाएगा, आप उसके टेंशन बताओ। आप तो ये बताओ कि आपने को पता है। जैसे मैं आपको ये बता देता हूं कि 3.1284569621504 ऐसा किसी ने लिखा है मान लो, ठीक है ना। तो ये एक रैशनल नंबर है और यही 3.148128459621504 डैश 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 लिखा है, तो ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसके पॉइंट के बाद के नंबर मरते ही नहीं है, आते ही रहते हैं, मरते ही नहीं है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिव। नॉन टर्मिनेटिव, न तो रिपीट मारेगा न मरेगा, आते ही रहेंगे अगर आपको पता हो तो फिर ठीक है। तो अब तो फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो एक्चुअल में लिमिट में दे रखा है m टेंस टू इन्फिनिट, यहां दे रखा है लिमिट में n टेंस टू इन्फिनिट, ठीक है। ये दे रखा है cos n फैक्टोरियल पाई एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर m। पहले आप इसे ऐसे पढ़ो, ठीक है, n फैक्टोरियल पाई एक्स का होल स्क्वायर की पावर m, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल 5 जो होता है ना वो 120 होता है, फैक्टोरियल 6 जो होता है ना वो 720 होता है, फैक्टोरियल 7 जो होता है 50-40 होता है, फैक्टोरियल 8 जो होता है ना, ठीक है ना, वो 400 और यहां से 40 इंटू 8 करेंगे तो कितना, 8 चौक 32, 40 320 होता है, ठीक है ना। 9 से भी गुणा कर लेंगे, 9 फैक्टोरियल जो होता है 0 तो दे ही देगा, 9 दूनी 18 का 1 हासिल लगी 1, 9 × 27 और 1 7, 27 और 1 28 का 8, यहां पे लग गया 2, ठीक है ना, और 9 चौक 36, है ना, ये होता होगा कुछ। और फैक्टोरियल 10 का लाना मस्ट है मेरी कहानी में, कि 36 288 00 ऐसा कुछ होता होगा। अब मिस्टेक हो जाए मेरी पूरी नजर, ठीक है, मतलब हो सकता है कि मैं मिस्टेक कर रहा हूं, बल्कि मेरी पूरी नजर सिर्फ इस पे ही है कि फैक्टोरियल 10 तक 2 0 आ गए। ऐसे ही आगे बढ़ूंगा तो किसी दिन फैक्टोरियल 100 होगा, उसमें 27 0 होते हैं, 27 या 24 0 होते हैं, 24 0 होते हैं, 24 0, ठीक है ना, शायद जो मुझे याद है जहां तक फैक्टोरियल 100 में 24 0 होते हैं। तो फैक्टोरियल 10 लाख में तो पता नहीं कितने जीरो होते होंगे। तो फैक्टोरियल इनफाइनाइटली लॉन्ग इंटीजर में, इनफाइनाइटली लॉन्ग इंटीजर का जब आप फैक्टोरियल निकालोगे तो उसमें तो पता नहीं इनफाइनाइट जीरोज होंगे, बहुत सारे जीरोज होंगे, बहुत सारे जीरोज, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आप जब n की जगह इनफाइनाइट रखोगे, तो जो n के नाम पे जो इंटीजर जा रहा है वो आपको करोड़ों जीरो दे देगा, करोड़ों। अब करोड़ों जीरो देने के बाद में आपका x कैसा है वो पता नहीं। जैसे मान लीजिए किसी ने यही नंबर लिया, किसी नंबर की आपने फैक्टोरियल 100 से गुणा कर दी, तो फैक्टोरियल 100 के पास 24 जीरो थे, 24 जीरो, तो 24 जीरो जब इसके पीछे लगे होंगे तो 3128459621504, ये कितने लोग हो गए, 5 और 5 10 और 2 12 तो ये हो गए। इसके बाद भी 12 जीरो बचे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना बड़ा नंबर आया होगा, फैक्टोरियल 100 से गुणा करी होगी जब इसने। जब x के नाम पे मैंने एक ये रैशनल नंबर लिया, तो जिस दिन मैंने फैक्टोरियल 100 से गुणा करी ये नंबर आया, क्या ये एक इंटीजर है या नहीं है, क्या ये एक इंटीजर है या नहीं है, ये एक इंटीजर है। तो सोचो फैक्टोरियल अगर इनफाइनाइट रख दिया तो पता नहीं कितने करोड़ों जीरो आ जाएंगे इसके पीछे, वो भी एक इंटीजर होगा। इसका मतलब जैसे ही आप x के नाम पे एक रैशनल नंबर रखेंगे, ठीक है ना, cos x पाई इंटू n फैक्टोरियल आपको cos में इंटीजर पाई दे देगा,
कॉस में इंटीजर पाई दे देगा, और कॉस इंटीजर पाई देते ही आपके पास में प्लस माइनस वन आ जाएगा, और प्लस माइनस वन आते ही इसके बाहर एक स्क्वायर है, अगर इसके बाहर एक स्क्वायर है तो वो आपको वन दे देगा, और उसके बाहर एक इनफाइनाइट है, उसके बाहर एक इनफाइनाइट है, उसके बाहर एक इनफाइनाइट है, तो वो एग्जैक्ट वन की पावर इनफाइनाइट आपको एग्जैक्ट वन दे देगा, मैंने रैशनल होते ही आपका आंसर वन हो जाएगा, और ये प्रूफ हो गया, रैशनल होते ही ये वन हो जाएगा। पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब दूसरी बात पे बात करता हूं, अगर x एक इरेशनल नंबर है तो cos के अंदर n फैक्टोरियल करोड़ों जीरो की लाइन लगा देगा, लेकिन x एक इरेशनल नंबर है, ये पॉइंट के बाद दुनिया खत्म ही नहीं होने देगा, वो करोड़ों के करोड़ों खा जाएगा और फिर पॉइंट में जाके बैठ जाएगा, फिर पॉइंट में जाके बैठ जाएगा, ठीक है ना, पॉइंट अभी भी उसके पीछे होंगे। इसका मतलब ये कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कॉस में किसी हालत में n फैक्टोरियल भले करोड़ों जीरो दे दे, ये जो x बैठा है ये डेसिमल के बाद में करोड़ प्लस 10 एक्स्ट्रा और देगा, 10 नंबर एक्स्ट्रा, करोड़ पॉइंट के बाद ये 10 एक्स्ट्रा और देगा, करोड़ नंबर तो चढ़ाएगा चढ़ाएगा, उसको 10 नंबर और एक्स्ट्रा मार देगा, ठीक है, क्योंकि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, इसका डेसिमल किसी हालत में किसी इनफाइनाइट से नहीं मर सकता, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो आपके पास में जो भी डेसिमल के बाद आएगा, ये अगर इंटीजर है, इसके बाद अगर डेसिमल के बाद कुछ भी चढ़ गया तो वो नॉन इंटीजर में काउंट होगा, तो इसका मतलब अंदर एक नॉन इंटीजर बनेगा, नॉन इंटीजर। कॉस नॉन इंटीजर पाई जो होता है वो अपने आप में -1 से +1 के बीच का कोई नंबर होता है, और क्योंकि आप स्क्वायर लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, तो आप जैसे स्क्वायरिंग करेंगे ये वाली पार्टी 0 से 1 के बीच का कोई नंबर लेके बैठ जाएगी, और इसके ऊपर भी पावर में इनफाइनाइट है, क्योंकि पावर में m इनफाइनाइट है, तो जैसे ही आप इस पे इनफाइनाइट लगाओगे इस पे भी इनफाइनाइट लगेगा, और 0 से 1 के बीच के किसी भी नंबर की पावर इनफाइनाइट आपको 0 दे देगी, क्योंकि 1 से कम होते ही 0 दे देगा। तो आपके पास दो आंसर हो गए, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये जिस लेवल की चीज चल रही है उस लेवल को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बड़ा शानदार चीज है, बहुत ही शानदार, ठीक है। अब इस लेवल के क्वेश्चंस में थोड़ा मतलब मैंने पक्की बात है बहुतों का खून कर दिया, लेकिन ठीक है, अलग ही लेवल का क्वेश्चन था, अलग ही लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, अलग ही लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा नो डाउट अलग चीज है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है लेट फंक्शन r से r में बी अ पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन विद लिमिट x tends to infinite f3x upon fx is equal to 1, then limit x tends to infinite f of 2x upon fx is equal to क्या होगा। हाँ ठीक है, हाँ थोड़ा एकदम पूरी नींद उड़ा दी सर, एडवांस लेवल का था या उससे भी ऊपर, पता नहीं है, शायद एडवांस में, आपको पता है मेंस में आ चुका है, ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में आ चुका है ऑलरेडी, ये मेंस में आ गया। हाँ मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप समझो, अगर आप इस लेवल पे चलोगे ना, लोग बेवकूफ हैं जो आज मेंस और एडवांस की बात करते हैं, एक दिन मेरे ये वीडियोस है ना, ये राउंड मारेंगे, देखना अब कुछ अंतर नहीं रह गया। मैथ्स में तो बिल्कुल अंतर नहीं है, मैथ्स में जिसने मेंस की प्रॉपर तैयारी कर ली ना, एडवांस में उसका सिलेक्शन पक्का कर रहा है वो, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन
मैं आपको बताऊं, इस लेवल के क्वेश्चन दिए हैं जिस लेवल के क्वेश्चन कहीं है ही नहीं। कोई अगर ये कहता है ना मेरी किताब बहुत भारी है, तो उसकी किताब भारी है, लेकिन अगर उसको करने के बाद मेंस का क्वेश्चन नहीं हो रहा तो बेकार है, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन अलग लेवल ले गया, वो अलग लेवल ले गया कई जगह। तो मतलब उसने हमको, मतलब मैं तो एज ए टीचर भाई, मैं मानता हूं कि बच्चे को समझा पाना यार, उस लेवल से खींच करके उस लेवल तक ले जाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब देखो ये क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेट्स टेक इट लाइक दिस, ऐसा कुछ इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसमें क्या चीज है ना जो आपको हैरान कर सकती है, वो ये कि लेट्स से एक्स इन्फिनिट पे चल रहे हैं आप, इन्फिनिट मतलब आप एकदम लास्ट में चल रहे हैं, और एक्स पर आपकी जो वैल्यू आ रही है वो एफ एक्स आ रही है, ऑब्वियस सी बात है। अब अंदर एक 2x भी आया, तो x के आगे कहीं एक उसका डबल भी होगा, तो 2x यहां पड़ेगा, तो 2x पर जो वैल्यू आएगी वो f ऑफ 2x आ जाएगी। ऐसे ही और आगे चलेंगे तो इसका ट्रिपलिंग हो जाएगा, तो इस पर जो वैल्यू आ जाएगी वो f ऑफ 3x आ जाएगी। साफ पता चल रहा है क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं f3x इज ग्रेटर देन f ऑफ 2x इज ग्रेटर देन f ऑफ x होगा। ना फिजिक्स में घट रहा है, मेरे को भी ये फील है। अगर ऐसा है तो फिर fx का भाग लगा देते हैं, f3x अपॉन fx, और यहां देखा जाए तो f2x अपॉन fx, और यहां लगा लेते हैं 1, क्योंकि मैंने fx का भाग लगा दिया सब में। और अगर मैंने fx का भाग लगा दिया तो मैं लगे हाथों सब पे लिमिट भी लगा देता हूं, x टेंस टू इन्फिनिट, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट, और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट। और आपको तो ये तो समझ में आ ही गया होगा कि लिमिट लगने के बावजूद भी इसका आंसर तो ये तो 1 आ ही गया। ये हमारा क्वेश्चन बन गया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट f ऑफ 2x अपॉन f ऑफ x, ये हमारा आंसर बन गया। और f3x अपॉन fx ऑलरेडी गिवन है 1 है। अब आप सोचो इसका भी 1 इसका भी 1, तो इसका मतलब बीच वाले का आंसर भी 1, इसलिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट f ऑफ 2x अपॉन fx इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन खत्म, अगले पे आ जाओ, है ना। मेंस में क्वेश्चन है, डायरेक्ट सैंडविच लग गया है, क्वेश्चन खत्म हो गया है। मतलब मैं कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने किसी किताब में नहीं देखा, जिनको मैंने किसी बुक में नहीं देखा, वो कोई बहुत अच्छा मैथ्स का टीचर ही बना सकता, पता नहीं कौन बना रहा है। बाकी क्वेश्चन तो अल्टी लेवल बना रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आज के नए टाइटल पे, और वो है 5वां टाइटल, दैट इज स्टैंडर्ड ट्रिगो लिमिट। स्टैंडर्ड ट्रिगो लिमिट है ना भाई, स्टैंडर्ड ट्रिगो लिमिट, ट्रिगो लिमिट में भी स्टैंडर्ड लिमिट, हाँ अगर इसकी बात करें तो ऐसे स्टैंडर्ड ट्रिगो लिमिट। हाँ अभी स्टैंडर्ड ट्रिगो लिमिट क्या है, कैसे काम करती है वो बताता हूं आपको ना। अब स्टैंडर्ड ट्रिगो लिमिट कैसे काम करती है, देखिए साहब ऐसा है कि पहली चीज तो सबको रटी हुई है कि लिमिट x टेंस टू 0 पर sin x बाय x इज इक्वल टू 1 होता है। हाँ लेकिन ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड लिमिट क्यों कहलाई, क्योंकि हमने क्या किया, ये बेसिकली एक क्वेश्चन था, सिर्फ एक क्वेश्चन था कभी शुरुआत में, ठीक है ना। लेकिन जब हमने इस क्वेश्चन को करने को थोड़ा मतलब गहराई में परखा, तो हमें पता चला कि इस क्वेश्चन से मिलती जुलती परिस्थितियों, इस क्वेश्चन से मिलती जुलती परिस्थितियों में अगर कोई और क्वेश्चन भी आता है तो वो भी सेम आंसर दे रहा था। तो हमको समझ में आया कि नाउ दिस क्वेश्चन इज नॉट मियरली ए क्वेश्चन, इट हैज बिकम ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन नाउ, कि जब जब भी वो खास परिस्थितियां हर बार आ रही थी तो ये सेम आंसर क्रिएट कर रहा था। तो हमने इसमें क्वेश्चन को नोटिफाई नहीं किया, हमने उन परिस्थितियों को नोटिफाई कर लिया कि यार ये कंडीशंस जब जब भी होंगी ये सेम आंसर मारेगा। इस तरह से शुरुआत हुई स्टैंडर्ड लिमिट की, कि यार स्टैंडर्ड बन गया एक कि ये होगा तो ये होगा ही होगा। फिर लिमिट पे हमारी नजर नहीं गई, लिमिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनी, क्वेश्चन और क्वेश्चन में लिमिट के कारण जो कंडीशंस क्रिएट हो रही है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई।
जैसे यहां पे देखा जाए तो यहां पे पहली कंडीशन जो साफ दिखती है वो दिखती है साइन के अंदर, जो यहां है वो यहां है, माने साइन में सेम बाई सेम का मिलना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है लिमिट के पुट करने पर आपको इंटरमीडिएट फॉर्म में, इंटरमीडिएट लास्ट फॉर्म नहीं, इंटरमीडिएट फॉर्म में 0 और 0 के दर्शन हो जाए। अगर ये कभी भी हो जाएगा ये खट 1 लगा देगा। इसका मतलब साइन एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स 1 नहीं होता, ये कंडीशन 1 क्रिएट करती है। मेरी बात को समझने, जैसे मान लीजिए, अच्छा ये भी 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल भी 1 होता है, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक कंडीशन लगा दूं, लिमिट में किसी ने दे दिया x टेंड्स टू 2, यहां दे दिया x माइनस 2 इंटू में कॉसेक x माइनस 2। आपने सबसे पहले फॉर्म चेक करा, x की जगह रखा 2, x की जगह 2 रखते क्या हुआ, 2 माइनस 2 क्या दे रहा है, सोचो ना, x की जगह 2 रखते ही 2 माइनस 2 क्या दे रहा है, 0। सही बात है ना, इनटू अगर मैं यहां रखता हूं तो 2 माइनस 2 क्या दे रहा है, कॉसेक 0। कॉसेक 0 होता है इनफाइनाइट, तो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म। अब 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म की एक खास बात होती है, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म की एक खास बात क्या होती है कि वो उस जब भी 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म आती है एक पार्टी नीचे जरूर जाती है। क्या बोला मैंने, एक पार्टी नीचे, एक पार्टी नीचे जाएगी। अब एक पार्टी अगर नीचे जाएगी तो वो कौन लकी पार्टी है साहब, तो हमने कहा कौशिक तुम नीचे जाओ, तो x माइनस 2 वहीं रह गया और ये जब नीचे गया तो ये साइन बन गया। और हमें पता था कि साइन को अगर सेम बाई सेम मिल जाए, जो साइन के अंदर मिल बैठा है वही मिल जाए, है ना, तो इसका भाई का ग्रामोफोन बजने लगता है। यार सेम बाई सेम मिल गया, देख बस 0 और 0 और ना मिल जाए, लिमिट के रखने पर आप देखो यहां पे भी 0 आ रहा है और यहां पे भी 0 आ रहा है, तो क्या इसने, है ना, क्या इसने सेम अपॉन साइन सेम की पहली कंडीशन, क्योंकि याद है रेसिप्रोकल में भी काम करता है ये, ठीक है। और क्या दूसरी कंडीशन, फंक्शन के अंदर x की जगह 2 रखने पर 0 अपॉन साइन 0 के दर्शन नहीं करवा लिए, करवा लिए, दोनों कंडीशन फुलफिल है। फिर हम लिमिट नहीं देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो आंसर 1 बनेगा ही बनेगा, इसीलिए आंसर 1 बना। अगर दो कंडीशंस हो गई, कौन कौन सी, सेम बाई सेम और लिमिट के रखने पे 0 और 0 के दर्शन, हम हर हालत में 1 दे देंगे। तो कंडीशन ये है। तो अब यहां पे पहली बात उठी, अब जैसे ही हमारी पहली बात उठी हमने दूसरी बात उठाई, हमने कहा कि अब यहां पे भी ये बात क्लियर कर देते हैं कि सिर्फ साइन एक्स अपॉन एक्स ही 1 नहीं होता, इसका रेसिप्रोकल भी 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल भी 1 होता है। इवन मैं तो आपको कहूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर tan x अपॉन एक्स और उसका रेसिप्रोकल भी 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर साइन इनवर्स x अपॉन एक्स और इसका रेसिप्रोकल भी 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर tan इनवर्स x अपॉन एक्स का रेसिप्रोकल और ये भी 1 होता है। तो ये सब मेरे लिए क्या है, ये सब मेरे लिए 1 है, ठीक है ना, सब 1 बन गए मेरे लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, बहुत ही काम की चीज, सब और सबका रेसिप्रोकल। क्या आपको बात समझ में आई, साइन डिनोमिनेटर में भी चलेगा, लिमिट से फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए लिमिट बेपरवाह है, हम लिमिट को ध्यान नहीं देते, उसका असर इंपॉर्टेंट होता है, बस असर, असर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉस में नहीं लगेगा, कॉस में नहीं लगता ये, ठीक है, सिर्फ इसमें ही लगता है। पॉइंट नंबर 4, तो ये तो हुआ एक पॉइंट। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखो भाई ऐसा है कि ये एक सर्कल है, ठीक है ना, ये इसका सेंटर O है, ये एक आर्क ले लिया, खटाखट बता देता हूं, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वैसे भी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, है ना। मैंने इन दोनों को मिलाया, एक कॉर्ड आ गई मेरे हाथ में। अब मैं ये सोच रहा हूं कि कॉर्ड AB जो मेरे को मिला और AB आर्क जो मैंने बना रखा था, फिर मैंने इसी पर एक और काम कर डाला, ए पर एक टेंजेंट खींचा, बी पर एक टेंजेंट खींचा, दोनों जाके सी पे मिले, मैंने इसको इससे मिला दिया, ठीक है। और टेंजेंट्स AC प्लस BC, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, टेंजेंट्स का सम, कॉर्ड,
हाँ बिल्कुल, एक पार्टी को लेकर जाएंगे 0 × होने पे कीर्ति बिल्ड। ठीक है, तीनों में सबसे बड़ा कौन है? ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा AC प्लस BC है। हाँ कौ भाई, ये इसकी लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई, ठीक है, इससे आर्क से और कॉर्ड से तो बड़ी है। और अगर ये वाली बात सत्य है तो मैंने अपने घर से सबके नीचे /2 लगा दिया। जैसे ही मैंने इसका आधा किया, ठीक है, मुझे पता चला AB का आधा AB का आधा AD हो गया, AB कॉर्ड का आधा AE हो गया। ठीक है, तो AB आर्क का आधा हो गया AD आर्क। ठीक है, और AB कॉर्ड का आधा हो गया AE, और AC प्लस BC तो दोनों बराबर हैं, इसलिए आधे के नाम पे AC भी चलेगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रह गई। अब मैंने तीसरा स्टेप चलाया, सबके नीचे AD आर्क के नीचे, AE के नीचे और AC के नीचे मैंने OA की भाग लगा दिया, OA का भाग लगा दिया। जैसे मैंने OA का डिवाइड मारा, खट से ने एक थीटा एक्टिवेट हो गया। थीटा कहां है? ये रहा थीटा। थीटा के एक्टिवेट होते ही, ठीक है ना, ये AE है, AE अपॉन OA। ठीक है, थीटा के एक्टिवेट होते ही ये ट्राइंगल जिन्होंने देखा, जो ये ग्रीन ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर AE थीटा के सामने परपेंडिकुलर का रोल निभा रहा है और OA हाइपोटेन्यूज का। तो ये P/H हो गया। P/H का मतलब ये हमारी नजरों में बन गया साइन थीटा, और ये आर्क अपॉन रेडियस है, आर्क अपॉन रेडियस, ये बन गया थीटा। AC अपॉन OA के नाम पे जैसे ही मैंने AC अपॉन OA किया, ये AC अपॉन OA के नाम पे ये ट्राइंगल आ गया मेरे पास। अब थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो AC अपॉन OA परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेके बैठ गए, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस मेरे को दे गया tan थीटा। तो एक्चुअल कहानी में साइन थीटा इज लेस देन थीटा बट लेस देन tan थीटा होता है। तो सही कहानी तो ये है सा एक। और दूसरी बात, जब मैंने थीटा का भी भाग लगा लिया तो मुझे यहां से पता चला कि साइन थीटा बाई थीटा इज लेस देन 1 बट 1 इज लेस देन 2 tan थीटा बाई थीटा। सब में मैंने थीटा का भी भाग लगाया। ये एक मेरे को बढ़िया और चीज मिल गई, और ये प्रूफ हो गया कि बिना लिमिट के साइन थीटा अपॉन थीटा एक्चुअल में 1 होता है, लेस देन 1 होता है, और tan थीटा अपॉन थीटा इज ग्रेटर देन 1 होता है। और जैसे जैसे आप थीटा छोटा करते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप थीटा छोटा करते जाओगे, ये AC वाली जो टेंजेंट है, ठीक है, जैसे आप थीटा छोटा करोगे, ये एक्चुअल में थीटा के छोटा करते ही ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, थीटा जैसे छोटा करा, मान लीजिए थीटा आपने यहां कर दिया इस जगह पे, इतना छोटा कर दिया, तो जैसे आप छोटा करोगे ना, अब आपके टेंजेंट भी यहीं बनेंगे दोनों, तो आपको पता चलेगा टेंजेंट ही यहीं बन गए। तो जैसे जैसे थीटा छोटा होता जाएगा ना, ये AB आर्क और ये वाली कॉर्ड भी यहीं होगी, आर्क भी यहीं होगा, टेंजेंट भी होगी, सब बराबर 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 हो जाएंगे, इसलिए 1 हो जाएगा, सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं 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 नहीं, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना। आ गया तो ठीक, आ गया तो बढ़िया, अच्छा कि आपको बजाया, बट इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये तो बस इसलिए कि ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगे कि यार हमारे सर नहीं कराते ये सब। ठीक है, अरे वो एक्चुअल में आपकी फील ही नहीं है। 13th में काय का जबरदस्ती के अंदर 4 क्वेश्चन कराना, 100 क्वेश्चन करा के समझ में आता नहीं है, 4 क्वेश्चन पे क्या समझ में आएगा। इसलिए मैंने बता दिया कि भाई पता होना चाहिए आपको। हाँ देखो, अब मेरे को यहां से एक चीज और पता चली, पॉइंट नंबर 4। वो क्या पता चला कि साइन एक्स अपॉन एक्स विदाउट लिमिट अगर कभी भी चलोगे तो साइन एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन 1, ठीक है ना, और tan एक्स अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 1 होता है। सेम वे समझ के चलना कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 1 और tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन 1 होता है। ये भी एक काम की चीज है मेरे दोस्त, ये भी एक काम की चीज है। ठीक है, बहुत काम की चीज चल रही है। ठीक है, ऐसा संभाल के खेलना। रेडी? अगर ओके 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 ओके, हाँ नेक्स्ट पे बात करते हैं। अगला ये तो गया विदाउट लिमिट ही ऐसा होता है ना। अच्छा, लेकिन सर विदाउट लिमिट की जरूरत ही कहां पड़ती है? अरे मैंने कहा क्या बात कर रहा है यार तू। ठीक है,
विदाउट लिमिट की कैसे जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो क्वेश्चन के दौरान आपको किसी ने क्वेश्चन में दे दिया लिमिट x टेंस टू 0 और कहानी में दे दिया sin x बाई एक्स का GIF प्लस में दे दिया tan x बाई एक्स का GIF। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो लिमिट जाएगी ही नहीं, ये sin x बाई एक्स अपना ओरिजिनल कलर दिखाएगा कि भाई मैं तो लेस देन 1 हूं, लेस देन 1 है ये तो, और ये अगर देखा जाए तो ये तो ग्रेटर देन 1 है। लेकिन कितना बड़ा है सर ये 1 से? अरे बहुत जरा सा। और ये 1 से छोटा होगा, लेकिन 1 से जरा सा भी छोटा होगा तो 0 दे देगा, और ये 1 से बड़ा होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बना देगा। तो आंसर तेरा 1 हो गया ना। हाँ ऐसा, ठीक है। ठीक है, अच्छा वो शीट का क्वेश्चन था क्या? नहीं उसमें शायद एन था शीट में। ठीक है, अच्छा ऐसा। अच्छा एक चीज और, पॉइंट नंबर 5, ठीक है, व्हेन x टेंड्स टू 0, जब x बिल्कुल टेंडिंग टू 0 होता है ना, तब आप एक और बात सीखिए, तब साइन x, साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x और tan x की जगह पर आप सीधा x लिख देना, ठीक है ना। सीधा x, हाँ सीधा x लिखना, सीधा, टाइम वेस्ट ही मत करना। जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन tan 5x, तो इसको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। x टेंड्स टू 0 पर आपके सामने ये 3x बटा 5x लिखा हुआ है, आंसर विल बी 3/5, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, दिमाग ही नहीं लगाना आपको इस पे, एकदम साधारण क्वेश्चन होगा, खट्ट से नेक क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, ओनली टू फोकस ऑन द फॉर्म, लिमिट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, आप आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मान लो किसी ने आपसे कह दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां दे दिया मिनिमम ऑफ, ठीक है, मिनिमम ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू tan 100x अपॉन x। मान लो क्वेश्चन किसी ने ऐसे दे दिया tan 100x अपॉन x, तो आपको ये पता होना चाहिए बस इतना सा कि क्वेश्चन में जो आपको दिया जा रहा है, ठीक है, वो ये दिया जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 और मिनिमम ऑफ दिस, इसका मतलब आप ये समझते हैं कि ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 लिखा हुआ है, इनटू में यहां आपके पास में लिखा tan 100x बाय x, सही है। और आप ये भी जानते हैं कि सर ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, इनटू में tan में दे रखा है 100x बाई x ऐसे, और किसी का भी स्क्वायर का मिनिमम 0 होता है, तो 0 प्लस 2 2 हो गया, मतलब मिनिमम इसका, क्योंकि इस किसी भी स्क्वायर का जो मिनिमम होता है, किसी भी स्क्वायर का मिनिमम 0 होता है, तो मिनिमम इसका ओवरऑल कितना हो गया, तो इट इज 2 tan 100x बाई x, यही होगा। लेकिन 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 ठीक है, इसको थोड़ा सा जानबूझ के पीछे करा। अब अपने को पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करता हूं, तो tan सेम बाई सेम जो होगा दैट विल बी लेस देन 1, ये सॉरी ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 होगा। तो अगर मेरी लिमिट x टेंड्स टू, क्योंकि लिमिट तो अंदर काम कर नहीं पा रही, तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर अंदर जो बैठा है वो 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा अगर 200 से गुणा हो रहा है तो इट विल बी ग्रेटर देन 200, ग्रेटर देन 200 हो गया, 200 से जरा बड़ा हो गया, 200 से जरा सा भी बड़ा हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे वापस कहां ले आएगा, 200 पे, इसे वापस ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां ले आएगा, 200 पे ले आएगा। ठीक है, इसे 200 पे ले आएगा। ठीक है, अगर आप बात समझ गए तो बहुत बढ़िया, अगले पे चलते हैं। ठीक है, वहां समझते हैं, अगर नहीं भी आया तो भी वहां समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे रखा है 100 साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में 100 टेन एक्स बाई एक्स, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे दे रखा है अगला ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 100 एक्स अपॉन साइन एक्स, और प्लस में दे रखा है 100 टेन एक्स बाई एक्स, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे दे रखा है, ठीक है, 100 साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, प्लस दे रखा है 100 टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स, ठीक है। फिर दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 100 एक्स अपॉन में साइन इनवर्स एक्स, और प्लस में दे रखा है 100 टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स, ठीक है। दिस इज माई ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी डी। और इनके सामने दे रखा है P 198, Q दे रखा है 199, R दे रखा है 200 और S दे रखा है 201, ठीक है। मैच द कॉलम का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो मैंने बता ही रखा है। अब क्वेश्चन जो बना मेरे पास में उसको विचार करते हैं। पहली चीज जो जो चीजें पता होनी चाहिए वो बता देता हूं आपको, क्या क्या चीजें मुझे आइडिया होना चाहिए ही चाहिए। पहली चीज का आइडिया कि मुझे ये पता है कि ये साइन एक्स बाई एक्स एक से छोटा, तो अंदर जो लिखा है वो 100 से कम है, और टेन एक्स बाई एक्स एक से बड़ा, तो अंदर एक से बड़े की 100 से गुणा हुई तो 100 से बड़ा बना, 100 से बड़ा, 100 से बड़ा होगा तो ये 100 से कम होते ही 99 पे जाएगा, और 100 से बड़ा होगा तो वापस 100 पे लाएगा। तो मतलब इसका आंसर, ए का आंसर तो 199 है, माने ए का आंसर क्यू बन गया साहब, ए का क्यू बन गया, ठीक है, क्योंकि ए का आंसर क्यू हो गया। अच्छा बी पे चलते हैं। अगर आपको पता हो तो साइन एक्स बाई एक्स एक से छोटा है, इसका सीधा मतलब एक्स अपॉन साइन एक्स जो होगा वो एक से बड़ा होगा, तो 100 एक्स अपॉन साइन एक्स, क्योंकि एक्स अपॉन साइन एक्स एक से बड़ा है, तो 100 एक्स अपॉन साइन एक्स 100 से बड़ा होगा, तो 100 से बड़ा ये। अच्छा टेन एक्स अपॉन एक्स ऑलरेडी 1 से बड़ा है, तो ये भी 100 से बड़ा। 100 से कितना बड़ा, थोड़ा सा, अगर जरा सा भी बड़ा हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वापस 100 पे लाएगा, इसको भी 100 पे लाएगा, माने इसका आंसर 200 देगा, माने 200 माने बी का आंसर आर हो जाएगा। सही है। अब आता है साइन इनवर्स एक्स पर। हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स जो है वो एक से बड़ा होता है, तो ये अगर एक से बड़ा तो ये 100 से बड़ा हो गया, 100 से बड़ा। अच्छा टेन इनवर्स एक्स एक से छोटा है, तो ये 100 से छोटा, ठीक है। अगर ये 100 से बड़ा है तो वो 100 देगा और पास वाला 99 देगा, माने 199, माने सी का आंसर वापस क्यू में चला गया। ओके लास्ट एक्स अपॉन में साइन इनवर्स एक्स, एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स एक से छोटा होगा, तो ये 100 से कम, ये 100 से कम बनाएगा, और ये भी 100 से कम होगा, तो ये भी 99 देगा, वो भी 99 देगा, दोनों 99 देंगे, तो 198 आंसर, माने डी का आंसर पी है, डी का आंसर पी है, डी का आंसर पी है भाई। सही है। ए क्यू बी आर सी क्यू डी पी बिल्कुल सही है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दबा करके सही आंसर दे दिया, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस की परवाह ना करें ऐसा। अच्छा कभी कभी ऐसा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में वो मल्टीप्लाई करके दे देगा, और तब हमारे को समझ नहीं आएगा कि बड़े में जाएं कि छोटे में जाएं। जैसे मान लीजिए अगले ने दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स इंटू टेन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से समझना, बस मैं आपको सीन समझा रहा हूं, फिर आप यहां पे किसी की बातों में मत आना। एक्स अपॉन साइन एक्स एक से बड़ा है, और एक्स अपॉन टेन एक्स जो है वो एक से छोटा है। अब ये एक से कितना बड़ा और वो एक से कितना छोटा की गुणा होने के बाद क्या बनेगा, कैसे पता करें। हाँ तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमें ये नहीं पता होता ना कि फलाना फंक्शन में ऊपर में और नीचे में बड़ा कौन है,
माने उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, जैसे इसमें सचमुच में पकड़ में नहीं आएगा, अब गुणा करने पे बड़ा कौन। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना मोनोटोनोसिटी से होते हैं, उसके पहले कराए जा सकते हैं, बट वो उसका फ्लेवर नहीं है। मतलब ठीक है, आपने जो जुगाड़ के दे दिया, फ्रोजन पराठा जो होता है वो आइसक्रीम का स्वाद नहीं दे पाएगा, समझ रहे हो ना। हर ठंडी चीज में आप ये सोचो कि बैठ जाएगा ना, उसका सही फ्लेवर वहीं आएगा कि आपको पता चलेगा। इसको मोनोटोनिसिटी में जब हम आपको इनइक्वालिटी करवाते हैं वहां से इसको रियलाइज कर सकते हैं, वो सब सही हो, वो सबसे अच्छा तरीका होगा, है ना। तो आप अगर कभी किसी को देखे नहीं तो आप समझ जाना ठीक है अगले ने कैसे करके बैठा दिया, बट चेंजेस है ना। आगे बढ़ते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके ओके ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे रखा है x माइनस पाई बाई टू अपॉन कॉस x, सही है। बट ये क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू जीरो का नहीं है। दिस क्वेश्चन, ये लिमिट x टेंस टू जीरो का क्वेश्चन नहीं है। यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ये मुझे आकर्षित कर रहा है, ठीक है ना। ये मुझे आकर्षित कर रहा है कि करो LHL RHL, LHL और RHL लिखो सर आप। मैंने कहा चल लिखते हैं। अगर मैंने LHL RHL लिखा तो आप में से कई बच्चे LHL के नाम पे x की जगह पाई बाई टू माइनस एच और यहाँ पे x की जगह पाई बाई टू प्लस एच की तरफ भागेंगे। तो पाई बाई टू माइनस एच रखते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर में ऊपर माइनस एच हो जाएगा, कॉस 90 माइनस एच आपको साइन एच दे देगा, ठीक है। RHL में पाई बाई टू प्लस एच रखते ऊपर एच हो जाएगा, कॉस 90 प्लस एच आपको माइनस साइन एच दे देगा। ध्यान से देखो आप, और जैसे ही ऐसा होगा आपको याद आएगा h अपॉन साइन एच जो है, h अपॉन साइन एच जो है वो एक से बड़ा है, एक से बड़ा। मैं मान लेता हूं कि h अपॉन साइन एच जो है थोड़ी सी देर के लिए 1.00000000001 है, तो माइनस का h अपॉन साइन एच जो होगा वो माइनस का 1.000000001 होगा। और जैसे ही आप इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाएंगे, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनेगा, तो पहनते ये -2 दे देगा। तो इसका आंसर भी -2, इसका आंसर भी -2, इसीलिए लिमिट का आंसर भी -2 होगा। बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, अपनी ही शीट का क्वेश्चन है। शुरुआती दौर पे मैंने होल्ड पे रखवाया था, शुरुआती तौर पे मैंने होल्ड पे रखवाया था, ठीक है। और होल्ड पे रखवाने का लॉजिक ये था क्योंकि उस समय पे मेरे पास में इसके लायक कोई जगह नहीं थी, ठीक है ना। इसीलिए आज जगह बनी तो मैंने तुरंत आपको आंसर किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस इनवर्स कॉस x माइनस में 2 tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू क्या होगा। साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस इनवर्स कॉस x माइनस में है, क्योंकि अरे रवि, क्योंकि ये रहा ऐसे, तुम्हारी क्वेश्चन का आंसर इसका यूज कर लिया मैंने, ठीक है। अब देखो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस RHL डिमांड है, यस हेमंत बिल्कुल सही बात है। तो मैंने क्या समझा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में सर ट्रिगो आ गया सर, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा सर, और कोई रास्ता नहीं है। अगर ऐसा है तो हमने साइन एक्स का दौड़ के ग्राफ बना लिया, दौड़ते हुए तो ग्राफ बना दिया, और फिर इस जगह पे क्या किया, 0 प्लस एच को कोट किया कि 0 प्लस एच कहां है, यहां पे हमें मिला साइन 0 प्लस एच, और साइन 0 प्लस एच जो जैसे यहां पे मिला ना, यहां पे मिलते ही मुझे पता चला 0 पर इसकी वैल्यू 0 थी, अब ये 0 से हल्का सा बड़ा हो गया है, तो ये जो भी है ना 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा, तो इसको 0.0000001 ले लेते हैं, है ना। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर
ठीक है ना, साइन 0 प्लस एच की जगह 0.0000000 दे देगा। और सेम वे इधर होगा। अब कॉस 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 की बात भी करनी थी, कॉस की बात भी करनी थी, फिर टेन की भी तो करनी है शाह, पूरे पेपर लग जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखो साहब, कॉस की अगर अपन बात करते हैं तो कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक जीरो पर ये 1 दे रहा है, 0 पर ये 1 दे रहा है, 0 प्लस पे, ठीक है ना, अगर आप 0 प्लस पे चलते हैं ना तो 0 प्लस पर ये क्या दे रहा है जरा सोचते हैं, 0 प्लस पर, ठीक है, 0 प्लस पर ये वाली लाइन से चलेगा, यहां कहीं होगा। अगर वो यहां कहीं होगा तो सोचने की बात है कि इस समय पर जो भी वैल्यू देगा वो 1 से हल्की सी कम देगा। तो cos 0 प्लस एच जो होता है, cos 0 प्लस एच जो होता है वो 1 से कम होता है। सही बात है, cos 0 प्लस कैसा होता है 1, हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, अच्छा अब देखो साहब, अगर भाई इसकी बात करते हैं tan की, tan है ना, tan इनवर्स का, tan एक्स का ग्राफ ये वाला होता है, 0 प्लस एच पे आप यहां पे खड़े हो, ये 0 प्लस एच है, और जो भी वैल्यू आने वाली है वो tan 0 प्लस एच जो आने वाली है वो ऑब्वियस सी बात है 0 से हल्की ऊपर है, इट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मैं तो सीधा भर रहा हूं भाई इसमें, है ना, cos इनवर्स के अंदर इट इज सेइंग cos x की वैल्यू लेस देन 1, और माइनस में 2 tan इनवर्स tan x की जगह पर ग्रेटर देन 0, और अगर ये 0 से बड़ा है तो भी मुझे पता है माइनस में 2 tan इनवर्स इट विल गिव यू 0। ठीक है, प्लस में यहां दिख रहा है cos इनवर्स में लेस देन 1, माने 1 से कम होती ये भी आपको 0 दे देगा। ठीक है, 1 से कम होते ही, और ये भी बड़ा क्लासिक है, ये भी 0 दे रहा है, साइन वर्स में 0। और अब आपको पता चलेगा कि साइन वर्स 0 जो होता है वो तो 0 होता है, cos इनवर्स 0 इज पाई बाय 2, ठीक है, और tan वर्स 0 इज 0, तो फाइनली आपका आंसर विल बी पाई बाय 2, आंसर विल बी पाई बाय 2। बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक, साधारण लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो मैंने एक पार्टी कराया, लेकिन फिर भी आप में से कई लोगों को आइडिया होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस बनाए आप। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, और साइन इनवर्स में दे रखा है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x, इनटू में दे रखा है cos इनवर्स में 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x, अपॉन में नीचे दे रखा है अंडर रूट में 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x, और यहां दे रखा है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x। अब आएगा मजा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। हाँ 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 अंकित, अब सही बिंदु पे आए हैं आप। ये अगर हल्का फुल्का तो टच लेगा ही लेगा, 0 माइनस माने आपको x की जगह पता होना चाहिए कि साहब x की जगह अब आप 0 माइनस एच लिखोगे, और 0 माइनस एच लिखोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच जो होगा वो 1 माइनस एच होगा, ये तो आइडिया होना चाहिए। तो अब अगर किसी ने भी इस क्वेश्चन को छेड़ा तो छेड़ते ही उसे पता है कि पहली चीज तो वो ये देख रहा है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एच, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच इज 1 माइनस एच, इनटू कॉस इनवर्स 1 माइनस एच, अपॉन नीचे अंडर रूट में दिख रहा है 2 टाइम्स 1 माइनस एच, इंटू 1 माइनस एच। ये ठीक है, सबको पता चल गया कि ये 1 और 1 तो कटेगा, 1 और 1 कटेगा, 1 और 1 कटेगा। ठीक है, इसको दोबारा से थोड़ा संभाल के लिख लिया गया। साइन वर्स में मुझे जो दिख रहा है, साइन वर्स में मुझे h दिख रहा है, इंटू में कॉस इनवर्स में भी मुझे h दिख रहा है, अपॉन में नीचे मुझे रूट के अंदर 2 माइनस 2h दिख रहा है, और ये भी मुझे h दिख रहा है। बट आई गॉट टू नो दिस, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि किसी ने ये ध्यान से देखा कि साइन इनवर्स h बाय h आया, और लिमिट आपकी h टेंड्स टू 0 पर भाई ने खुशियां महसूस करी, ये 1 बन गया, 1 बनते ही cos इनवर्स 0 भी बना, और अपॉन में अंडर रूट में 2 माइनस 0 बना। अगर देखा था तो इट इज पाई बाय 2 रूट 2 इज द राइट आंसर, पाई बाय 2 रूट 2। एग्जैक्टली विक्रांत, बिल्कुल सही जवाब,
आंसर इज पाई बाय 2√2। ठीक है, तो इतना तो कोई मुश्किल नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था दिखने में तो अभी, है ना, पाई बाय 2√2। तो ये एक काम का क्वेश्चन हो गया, राइट है ना। ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन इस तरह से डील हो रहे हैं। हाँ, अगर आप ये पकड़ गए ना कि क्वेश्चन में कैसे करना है, क्या करना है, तो आप समझ लो आप बहुत बढ़िया खेल गए। तब आप बहुत बेहतरीन भी चल रहे हैं और अच्छा भी बना रहे हैं आप क्वेश्चन को, है ना। हाँ, मस्ट प्रोसेस में चल रहे हैं आप, राइट है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, लिमिट में दे रखा है x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x का होल स्क्वायर इनटू साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन, नीचे दे रखा है √2, ठीक है, अलग से, और ब्रैकेट में दे रखा है, ब्रैकेट में दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x का होल स्क्वायर, x का होल क्यूब, सॉरी x का होल क्यूब। हाँ भाई, रेडी? अच्छा, मतलब बन गया तुमसे समीर, ठीक है। जैसे इसमें देखते ही पता चलता है कि ये पहली बात तो सर कॉस इनवर्स है, पाई बाय 2 माइनस 1 माइनस एक्स की जगह पर, सबको पता है एक्स की जगह पर h जाएगा, 0 प्लस h जाएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट h जो होता है वो h होता है, तो आपने h लिख दिया, तो 1 माइनस h हो गया, कॉस इनवर्स 1 माइनस h स्क्वायर हो गया, सॉरी साइन वर्स के अंदर भी 1 माइनस h हो गया, अपॉन में नीचे हो गया √2 टाइम्स में h माइनस h का क्यूब। सही बात है। अब क्या किया जाए? अब समझदारी की चीज यहां से उठेगी, कैसे उठाएं इसको? लिमिट s टेंस टू 0, क्या कहते हो आप? ठीक है। देखते हैं क्या अनुपम अभी क्या कह सकता हूं। अब ये देखो, मैं इसको तो ये लिखूंगा साइन इनवर्स अंडरूट में 1 माइनस h स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अगर आपको समझ में आ गया तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। और मैं इसमें तो लिमिट पुट कर रहा हूं डायरेक्ट, ये साइन वर्स 1 बना रहा हूं मैं तो, क्योंकि मल्टीप्लाई में आधे पे लिमिट पुट कर सकते हो आप। अच्छा, √2 तक तो ठीक है, इसमें से h कॉमन ले लो भले ही आप, और यहां पे 1 माइनस h स्क्वायर पड़ा रहने दो, और लिमिट में आपके पास में s टेंस टू 0 चल ही रहा है, लिमिट में आपके पास में s टेंस टू 0 चल रहा है, और दिमाग लगाया आपने। ये आप में से कई बच्चों को अगर थोड़ा क्लिक कर रहा हो तो ये अंडरूट के अंदर आपके पास छोड़ के जा रहा है 2h स्क्वायर माइनस h पावर 4, ठीक है, और ये साइन वर्स 1 पाई बाय 2 होता है, तो पाई बाय 2 आपने बाहर ले लिया, अपॉन में नीचे √2 ब्रैकेट के अंदर, ना 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 ना, √2 ब्रैकेट नहीं, √2h और ब्रैकेट में 1 माइनस h स्क्वायर दिखा रहा आपको, ठीक है ना। अच्छा, और कमाल की बात क्या है, इसमें से h स्क्वायर बाहर आ सकता है, तो मुझे पता है ये पाई बाय 2 तक बहुत सही है, लिमिट अपनी यहां पे भी बड़ी बढ़िया काम कर रही है, अभी तक तो कोई इश्यू नहीं दिख रहा मुझे साइन वर्स। इसमें से h स्क्वायर बाहर लेता हूं तो h, अंडरूट के अंदर मुझे क्या दिख रहा है? अंडरूट के अंदर मुझे दिख रहा है 1 माइनस h स्क्वायर। ये मेरे को ही दिख रहा है या मेरा दिमाग घूम गया? क्या हो गया, ये मेरे को कैसे दिख रहा है? ओ, कितना क्लोज है यार, क्लोज चला गया, क्लोज। h, काश इसे सेम बाई सेम दिलवा पाता मैं, इसको मैं दिला देता हूं, h अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस h स्क्वायर, सही है। और ये √2 जो है इसको बाहर ले रहा हूं, तो √2 को बाहर ले देता हूं, इसको सेम बाई सेम दिला रहा हूं, और एक एक्स्ट्रा पड़ रहा है उल्टा मेरे पास में, अंडरूट में 1 माइनस h स्क्वायर, इसको साइड कर देता हूं। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। क्या इसको साइन वर्स में सेम बाई सेम मिल गया? हाँ मिल गया। और लिमिट पुट करने में 0 और 0 दे रहा है, दे रहा है सर, दे रहा है, दे रहा है, और दे रहा है तो पक्की बात है ये पाई अपॉन 2√2 तक तो हो ही गया, इसकी वैल्यू हो गई 1 और पास वाले की वैल्यू हो गई 1 अपॉन अंडररूट में 1 माइनस 0, माने आंसर विल बी पाई अपॉन 2√2। ऊपर सेम का मिल रहा था,
सेम कहां मिल रहा था, सेम तो अभी मिला है, चालू हुआ है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लगा, अच्छा है, अच्छा है, गुड वन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस की भी बात करें ना। 2022 के ही मिलेंगे, अभी 2023 के तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, √2 रह गया क्या? नहीं, कहां रह गया, नीचे देखना। √2 तो मैं उधर ले गया था ना, बाहर। √2 तो मैं बाहर ले गया था, बाहर 2√2 कर दिया था उसे। एस तक तो ठीक ही था। sin 1 क्यों किया? एच की जगह सीधे 0 डाल दिया था मैंने। जितनी दूर तक जो निभ जाए उसको बाहर निकालते चलते, मल्टीप्लीकेशन में प्लस में नहीं करते, प्लस और माइनस में नहीं करते। डिनोमिनेटर में 1 - h और 1 + h कर देते तो भी हो जाता। अच्छा, ये कैसे हुआ ना। हाँ, तो ये तो अब ऐसी चीजों को तो अदाएं बनाओ ना आप। cos इनवर्स x में sin इनवर्स √1 - x² होता है। सीधा खेला करो, सीधा। जब तक डर डर के खेलोगे ना, नहीं आएगा। हाँ, खुला खेला करो, खुला एकदम। कंप्लीटेड माय बैकलॉग, कौन है भाई ये? कार्तिकेय, ओके, गुड कार्तिकेय। साइंस 0/0 होना, हाँ। देखो आप, वही मैंने कंडीशन के बगैर में जाता नहीं, मैं तभी तो मैं हंस गया था। हाँ, तो सौविक बोलो ना क्या, तुम्हारी बात भी तो रखोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, कौन सा 2 कहां गया? ये वाला 2, ये वाला 2। ओ हाँ, अरे यार, एक 2 मेरा फंसा पड़ा है। ये 2 - h² है यार। देखो, गंदा काम हो गया। अभी भी गाड़ी फंस गई, गाड़ी फंस गई, गाड़ी फंस गई, गाड़ी फंस गई। सही बोल रहा है यार, नहीं हुआ। ये क्वेश्चन नहीं, अभी नहीं बना। इसमें 2 आ गया, 2, ये वाला 2, ये वाला 2 आ गया। सेम बाई सेम कहां हो रहा है? तो मैं सेम बाई सेम बनाऊंगा, कोई बात नहीं, बनाते 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 बनाते। क्वेश्चन में यहां तक तो सही है ना? हाँ, यहां तक तो सही है। √2 इंटू में साइन वर्स ये 1 - h² सही है। कॉस इनवर्स 1 - h² भी सही है। साइन वर्स में 1 - h भी सही है। √2 इंटू में h - h³ भी सही है। h कॉमन ले लिया, ये भी सही है। ऊपर की तरफ इसे साइन वर्स में बदलने के बाद 2h² - h⁴ लिख दिया तो भी सही है। ग्रेट है। h कॉमन ले सकते हैं यहां तक भी, कोई बात नहीं। अपन इसको ट्राई करते हैं ना। π/2√2 और अपना क्वेश्चन हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां हो गया साइन वर्स √2, नहीं h कॉमन ले लिया था अपन ने। h के कॉमन लेते ही कितना हो गया था? यहां अपन तो ऐसा करते हैं ना, अपन काय दिमाग लगा रहे हैं, 2h² - h⁴ को सेम दिलाते हैं, सेम। ले भाई, तेरे को मैं अपने घर से दिलवा रहा हूं h⁴ और इसकी भिड़ंत उससे करवा देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा इसका सेम क्या होगा, h √, बैलेंस करो, बैलेंस 2 - h²। और उधर कितना हो गया, नीचे की तरफ हमारे पास था √2 तो बाहर जा चुका था। नीचे की तरफ था हमारे पास h, ये वाला, और यहां तो 1 - h²। मुझे कोई डर नहीं है, h से h कटा, 0 देने वाली पार्टी हटी ना, बस फिर क्या डर है। ये साइन वर्स सेम बाई सेम 1 बन जाएगा और आंसर में हो जाएगा π/2√2 इंटू, अगर मैं h की जगह 0 डालता हूं तो इट विल बी √2 और h की जगह 0 डालते इट इज 1, तो आंसर विल बी π/2। ओके, मेरा ज्यादा ख्याल है अब सही हो गया, अच्छा लगा। दोबारा भी फंसी गया, ये फंसी गया, फंसी गया। देखो, मैं कह रहा था आपको ये फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, अरे बहुत अच्छा, बहुत सिंपल है ना। अच्छा देखो, अब आप स्लो मत खेलो बस आप। हाँ, स्लो मत खेलना। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0, x² दे रखा है, प्लस में दे रखा है 2 tan x। देखो आप जरा, माइनस में दिख रहा होगा tan³ x दिख रहा होगा, माइनस में 3x⁴ अपॉन में नीचे दे रखा है tan³ x -6 tan²x, प्लस में दे रखा है x, माइनस में दे रखा है 5x³। लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, नहीं अब क्या बोल रहा है भाई, क्या गलत है देखे।
टिडिंग 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 टिडिंग। नहीं, आप बिल्कुल सही है, आप तो बिल्कुल सही है। हाँ, चलो अपन इस पे आते हैं, है ना, इसके मुद्दे पे चलते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगता नहीं है कि ये एक्स स्क्वायर है, प्लस में सर ये 2 10x नहीं है, सर मुझे तो 2x दिख रहा है। आपने कहा था लिमिट एक्सटेंस टू 0 पे 10x x हो सकता है। माइनस में सर मुझे ये एक्स क्यूब दिख रहा है, माइनस में 3x की पावर 4 दिख रहा है। नीचे मुझे सर एक्स क्यूब दिख रहा है, माइनस में 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5x क्यूब दिख रहा है। ओके, और एक और चीज पता है सर मुझे, लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट हो, टेक मैक्सिमम डिग्री कॉमन, आपने सिखाया था। अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि लिमिट एक्सटेंस टू 0 हो तो टेक मिनिमम डिग्री कॉमन। और अगर आपको ये फंडा समझ में आ गया तो फिर मजा आ जाएगा, बहुत ही काम का फंडा है, सीखिए। अगर बाय द वे इसमें मिनिमम देखा जाए तो इसमें सबसे छोटू ये एक्स है सर, इससे छोटी डिग्री नहीं है, नीचे भी सबसे छोटी डिग्री एक्स है। तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 के कारण से मैं एक्स कॉमन ले रहा हूं। एक्स की कॉमन लेते हैं, यहां हो जाएगा एक्स प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब। अपॉन में नीचे से x कॉमन लेते ही यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 माइनस में 5x स्क्वायर, और इस x से ये वाला x कट जाएगा। और जैसे मैं x की जगह 0 डालूंगा ऊपर की तरफ आ जाएगा 2, नीचे की तरफ आ जाएगा 1, आंसर विल बी 2। √2 नहीं हटे जाए, वहां आपने 2√2 लिख दिए। डिनोमिनेटर में जो लिखा, हाँ तो ये देखो, इसको क्या चाहिए, सेम बाय सेम चाहिए था ना, तो मैंने सेम बाय सेम देकर दोबारा लिखा। और जो ये डिनोमिनेटर सरका के इधर लिया, इसका √2 बाहर ले लिया, h इंटू में 1 माइनस h स्क्वायर कर दिया। ठीक है, हाँ ये तो, अब ये वाला क्वेश्चन तो है ही बहुत सिंपल। अगला, जैसे अभी ये क्वेश्चन इतने छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना कि आप में से कई लोग पता नहीं क्यों इसमें टाइम लगा रहे होते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दे दिया किसी ने, x माइनस में 5 sin x दे दिया, और नीचे की तरफ x प्लस 5 sin x दे दिया। x के साथ sin x बैठा है, और हम भूल गए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर sin x खुद x होता है, तो x माइनस 5x अपॉन में x प्लस 5x, तो ऊपर माइनस का 4x, नीचे की तरफ 6x माइनस का 2/3, आंसर हो गया। यही क्वेश्चन में अगर कल को आपको लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट दे देता और x माइनस 5 sin x देता, और नीचे की तरफ x प्लस 5 sin x देता, तो सर हम कहते कि टेक मैक्सिमम डिग्री कॉमन, और x की मैक्सिमम डिग्री खुद x है। अब की बारी x नहीं बनेगा, यहां हो जाएगा 1 माइनस 5 टाइम्स साइन एक्स बाई एक्स, अपॉन में नीचे बन जाएगा x इंटू में 1 प्लस 5 टाइम्स साइन एक्स बाई एक्स। और सर हमें तो x x कटवा दिख रहा है, 1 माइनस 5 साइन इनफाइनाइट, मतलब -1 2 प्लस 1 के बीच की कोई वैल्यू लेगा। ठीक है, अपॉन में नीचे सर इनफाइनाइट है, सेम वे नीचे हो जाएगा 1 प्लस 5 टाइम्स -1 2 प्लस 1 के बीच की कोई वैल्यू, और अगर ये लेगा तो डिवाइड बाई इनफाइनाइट हो ही रहा है, तो इसका मतलब यहां हो जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, क्योंकि इनफाइनाइट का भाग लगा दो सर, 0 ही आएगा, ये आंसर 1 हो जाएगा 1। ओके, ठीक है। आज के दिन पे क्या काम दे सकता हूं, आज के दिन पे मैं आपको बहुत बेसिक, क्योंकि आज अपन पता है वो जगह जैसे स्टैंडर्ड लिमिट में जा नहीं पाए, ज्यादा डूब नहीं पाए। ठीक है, तो बहुत कोर क्वेश्चन ही अगर कहीं करना चाहो तो कर लो, जैसे व्हाट आई शुड से, मैं आपको कहूं तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर ज्यादा तो नहीं दूंगा आज के दिन पे, आप 26 कर लेना। ठीक है, 28 26 28 भी नहीं, आप होल्ड करो मेरे हिसाब से, आज आप फिजिक्स सल्टा लो, फिर खेलते हैं अपन इस पे। ठीक है, फिजिक्स कर लो, ज्यादा बढ़िया, फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है।